डोनेशन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही कोई अपना हाथ ऊपर कर लेता है और कोई अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। ओके, तो आपको क्या लगता है, क्या डोनेशन देना सही है? उससे पहले, अगर आप एक एनिमल लवर हो, आप एनिमल्स के लिए, उनके लाइफ बेटर करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप किसी संस्था में, किसी एनजीओ में जो ऐसे काम करते हैं, उनको बड़ी बड़ी रकमों का डोनेशन दे देंगे। ये हो गया है आजकल के लोगों का माइंडसेट। मतलब अपने से हमको कुछ करना ही नहीं है, जो भी करेंगे वो एनिमल शेल्टर, रेस्क्यू होम, ये सब करेंगे। हम तो बस जितना पैसा चाहिए डोनेशन दे देंगे और उस रिलेटेड बड़े बड़े बातें फेसबुक पे पोस्ट, इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करेंगे। सीरियसली, मुझे ना एक बात समझ नहीं आता कि अगर आप एक एनिमल को फीड कराने के लिए, उसका देख रखाव कराने के लिए डोनेशन दे सकते हैं, तो आप वही सेम काम अपने से क्यों नहीं कर सकते? मतलब यही कि आप जिस एनजीओ, एनिमल शेल्टर, रेस्क्यू होम में जो डोनेशन दे रहे हैं, वो इस डोनेशन की रकम से क्या करेगा? स्ट्रीट डॉग्स को फीड करवाएगा या फिर रेस्क्यू करेगा, उनका ट्रीटमेंट करवाएगा, ऐसे ही काम करेगा ना। तो ये काम आप खुद से नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। आपके गली मोहल्ले में, आपके एरिया में स्ट्रीट डॉग्स या फिर स्ट्रे एनिमल्स नहीं रहते, उनको कौन फीड कराएगा? आप करा सकते हैं ना। तो आप भी तो ये काम इजीली अपने से कर सकते हैं। और रही बात रेस्क्यू की या फिर उनका ट्रीटमेंट की, तो आप इजीली एक पैरावेट या फिर वेटरनरी डॉक्टर्स को हायर कर सकते हैं। अगर आप डोनेशन दे सकते हैं तो आप उनको हायर करके उनको भी फीस दे सकते हैं कि जब भी। तो ये आप नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, पर हम करते नहीं है, हम एक्सक्यूज देते हैं। देखिए, अगर आप एक सच में एनिमल लवर हो तो आपके पास हजारों उपाय होंगे एनिमल्स का केयर करने का। जैसे मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। मान लीजिए आप बहुत बिजी पर्सन है, काम पे जाते हैं या फिर आपको स्कूल जाने का प्रेशर रहता है, तो आप जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त या काम पे जाते वक्त 5 मिनट निकल के स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला ही सकते हैं। फिर दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक पैरावेट या फिर वेटरनरी डॉक्टर, पैरावेट ही हायर कर लीजिए, उनको महीने में कुछ तनख्वाह दे दीजिएगा, उनको भी काम मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पे आपको कोई डॉग दिखता है जिसको ट्रीटमेंट करने का जरूरत है, तो आप उनको बुला सकते हैं। ठीक है, पहले आपके पास रेस्क्यू होम नहीं होगा, आपके पास घर नहीं होगा, आप ट्रीट ऑन स्ट्रीट भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। देखा, आप ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, और भी एक है, अगर आप चाहे तो आप फॉस्टर कर सकते हैं। फॉस्टर इन द सेंस, आप किसी को अपने घर में कुछ दिनों के लिए शेल्टर देते हैं। ठीक है, तो आप एक डॉग को जिसका मान लीजिए ट्रीटमेंट हुआ है, वो रास्ते में नहीं रह सकता, या फिर कोई भी डॉग को आप कुछ दिनों के लिए अपने घर पे शेल्टर दे दीजिए। यह और भी अच्छा होगा अगर आप आपके जैसे एनिमल लवर के टीम बना लीजिएगा और एक एक के घर में एक एक डॉग को फॉस्टर कर दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ओके। तो इसके साथ साथ अगर आप चाहे, आपको इंटरेस्ट है, तो आप खुद एनिमल हैंडलिंग भी सीख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको इस सब काम में और ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखा, हजारों उपाय हैं, बस आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप क्या कर सकते हैं अपने से एनिमल्स के लिए। ओके, अभी हम फिर से आते हैं डोनेशन के टॉपिक पर। देखिए, डोनेशन, मैं डोनेशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। ठीक है, मैं उनके खिलाफ हूं जो बिना देखे, बिना समझे किसी को भी डोनेशन दे देते हैं। कुछ दिन पहले एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ था, जिसपे ऐसे ही कुछ लिखा था कि उस पोस्ट को अपने स्टोरी पे शेयर करने को उनको कुछ सर्टेन अमाउंट, 1 रुपया समथिंग ऐसे कुछ मिलने वाला है। तो आप बहुत लोगों ने किया भी था, आई नो आप लोगों ने किया था। और मुझे ये भी पता है कि आप में से 95% लोगों को तो पता नहीं होगा कि उस पैसे से वो लोग क्या करने वाला है, क्योंकि आप सभी ने उसको शेयर किया था क्योंकि वो एक ट्रेंड में था, और बस वो ब्लू टिक को देखकर। अभी नहीं, ये ब्लू टिक बहुत ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने पैसा कहां इन्वेस्ट किया, फिर शेयर करके आप लोगों ने क्या किया। ठीक है, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि जो सड़कों पे जो एनिमल्स आते हैं वो कहां से आते हैं? अब सड़कों पे 2 टाइप के एनिमल होते हैं। एक जो फ्रॉम बर्थ या फिर वो लाइफ टाइम, मतलब उनके परदादा दादा सब सड़कों पे रहते हैं, वो स्ट्रे एनिमल्स या फिर स्ट्रीट डॉग्स है पहले से। और एक है जो अबंडेंट पेट्स होते हैं, जिनका कोई घर में वो रहता था, बूढ़ा हो गया या फिर उनको कोई डिजीज या फिर बीमारी हो गया तो उनको घर से निकाल दिया गया। तो ऐसे 2 टाइप के एनिमल को हमको स्ट्रीट में देखने को मिलता है। आई होप कि ये सेम सीन आपके एरिया में, आपके लोकेशन में भी यही होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा फंड है कि आप जिस एनजीओ हो गया या फिर जो भी, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को आप पैसा दे रहे हो, जिनको डोनेशन दे रहे हो, तो वो किसी बाहर का ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपके स्टेट से बाहर है, तो उनको देकर आपका फायदा क्या हो रहा है?
अपने इलाके में तो डॉग्स या फिर जो भी स्ट्रे एनिमल्स है वो ऐसे ही मर रहे हैं। तो क्योंकि वो आके, ये बहुत कॉमन सी बात है ना, वो आके आपके एरिया में तो सेवा नहीं करेगा। तो आपको डोनेशन देने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि मैं जिनको दे रहा हूं पैसा, डोनेशन दे रहा हूं जिनको, वो मेरे इलाके में भी काम करेगा कि नहीं। ठीक है, अभी देखिए डोनेशन सिर्फ कैश से नहीं होता है, बहुत टाइप का डोनेशन होता है। चलिए वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम्म सही में डोनेशन बहुत टाइप का होता है। डोनेशन का मतलब क्या होता है? किसी को किसी चीज का जरूरत है तो आप उसको उसमें सहायता कर रहे हो। जैसे कि हमारा सनी स्क्वायर की बात कर लीजिए, जब भी हम कोई मास फीडिंग का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमको भी डोनेशन जरूरत पड़ता है, पर हमारा डोनेशन कुछ अलग होता है। हम क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोई फीडिंग एक्टिविटी करने वाले हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अगर आप चाहे तो आप हमको कोई डॉग फीड या फिर आपके हिसाब से जो लगता है कि हम डॉग को खिला सकते हैं वो आप दे दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए हम कोई कंबल या फिर चादर डॉग्स को जाड़े के टाइम में, विंटर के टाइम में बांटने वाले हैं, तो तब हम वही बोलते हैं कि आपके पास पुराने कपड़े हैं तो वो भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास पुराने कंबल है वो भी आप दान कर सकते हैं। तो ऐसे होता है डोनेशन। फिर बोलते हैं कि अगर आपके पास नहीं है तभी आप जाके हमको कैश दे सकते हैं, या फिर कैश हम तभी लेते हैं कि हम आपके साथ जाएंगे, उस कैश से हम खरीदेंगे, आपको बिल दे देंगे, फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, ये भी होता है। अगर वो भी नहीं है फिर हम कैश लेते हैं। और साथ साथ और एक बहुत बड़ा डोनेशन होता है, वो है वॉलंटियर करना। ये भी एक बहुत बड़ा टाइप का डोनेशन होता है, क्योंकि हम जब मास फीडिंग के लिए निकलते हैं ना, हमको बहुत सारे वॉलंटियर की जरूरत पड़ता है, तो वो भी हम रखते हैं कि आप चाहे तो आप हमको वॉलंटियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने टाइप का डोनेशन हो सकता है। तो आप भी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर कहीं पे भी डोनेशन देने जा रहे हैं तो आप ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो चीज का जरूरत है तो आप वो खरीद के ले जाइए, या फिर अगर वो बोल रहे कि पैसा देने के लिए तो उनके साथ जाइए, बोले कि चलिए मैं आपको खरीद के देता हूं। ठीक है, या फिर आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं जम रहा है तभी जाके आप पैसा दे सकते हैं, क्योंकि देखिए पैसा ही सिर्फ एक मात्र उपाय नहीं होता है एनिमल्स का हेल्प करने के लिए। तो मेन बात ये है कि अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से एनिमल्स के लिए कुछ काम कर सकते हैं तो डोनेशन एकमात्र उपाय नहीं है। और रही बात जो मैं बोल रहा था कि आपने स्टोरी में जो शेयर किया था, वो मैं यही तो आपको समझाया कि वो जो है वो बाहर का ऑर्गेनाइजेशन से, आपने उसको हेल्प किया, ठीक है, पर अपने एरिया के डॉग्स को कौन हेल्प करेगा, इस पे भी थोड़ा फोकस कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। तो आज की वीडियो से हम क्या सीखे कि अगर एनिमल्स का हेल्प करना ही है तो खुद से करे पहले, अगर नहीं हो पा रहा है तो डोनेशन देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, फिर डोनेशन दे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग बातों के साथ। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताना कि आपका राय क्या है इस मुद्दे पे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।